आज करेंगे हम लोग वाक्यों की प्रैक्टिस। और खासियत क्या है इन वाक्यों की? ये बहुत छोटे वाक्य हैं। छोटे हैं लेकिन इसका मतलब नहीं ये कमजोर हैं, क्योंकि ये छोटे हैं लेकिन बड़ा धमाका है। ये बड़ा धमाका क्यों है? क्योंकि रोज अपनी जिंदगी में इन वाक्यों का इस्तेमाल हम लोग करते ही करते हैं, और इनसे बढ़िया अंग्रेजी की शुरुआत या प्रैक्टिस आपको नहीं मिल पाएगी। क्लास को शुरू करते हैं। पूरी क्लास को अटेंड करिएगा ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट इस क्लास का हो पाए। आप देख रहे हैं संरीत इंग्लिश एकेडमी। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। रोज क्लास कराती हूँ साल के 365 दिन। यकीन मानिए अंग्रेजी में थोड़ा सा बस ये रोज की क्लासेस खाली आप अटेंड कर लेंगे ना, बहुत बेनिफिट होने वाला है। क्लास को शुरू करते हैं। तमीज से व्यवहार करो, ठीक से व्यवहार करो, तरीके से व्यवहार करो। ऐसा कुछ भी जब आप बोलना चाहते हैं अंग्रेजी में आप कहते हैं बिहेव योरसेल्फ। क्या कहते हैं? बिहेव योरसेल्फ। सामने वाले, कई बार होता है ना कि सामने वाला ज्यादा ही बदतमीजी कर जाता है, तो कहते हैं ना कि अरे ठीक से बात करो, तमीज से बात करो, है ना। तो कहेंगे सिंपली आप कहिए बिहेव योरसेल्फ, बिहेव योरसेल्फ। बस इतना ही, दैट्स ऑल। बस इतना ही, दैट्स ऑल। वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। कहेंगे स्टॉप देयर, स्टॉप देयर। देखो रुक जाना यानी कि स्टॉप, और वहां की अंग्रेजी होती है देयर। तो वहां रुक जाओ या वहीं रुक जाओ, स्टॉप देयर। मुझे दिखाओ, शो मी। मुझे दिखाओ, शो मी। किस लिए पूछते हैं ना, बहुत बहुत आम है ना। किस लिए यहां आए हो, किस लिए तुमको ये चाहिए, किस लिए तुमको ये करना है ना। कहेंगे फॉर वॉट, फॉर वॉट। जैसे मान लो किसी ने आपसे बोले कि मुझे अपना पेन दे दो या मुझे 5,000 रुपए दे दो, तो कहेंगे ना ये किस लिए चाहिए, तो फॉर वॉट पूछेंगे, फॉर वॉट। समझ गया, गॉट इट। समझ गया, गॉट इट। कोई कुछ आपको समझा रहा हो, है ना, और आप कोई जब कोई चीज आपको समझाता है उसके बाद वो पूछता है कि समझ में आया तुमको, समझा ना, समझ गया ना, तो आप जवाब क्या देते हो? हाँ। यही जवाब देते हैं ना, हाँ। तो अंग्रेजी की प्रैक्टिस कैसे होगी? आपको कहना है गॉट इट। क्या कहना है? गॉट इट। मुंह से निकाल के तो देखो अंग्रेजी, कुछ नहीं होता। इतने आसानी से आपको सिखाती हूं, प्रैक्टिस कराती हूं, आप कर लोगे। खुद पर भरोसा रखो और मुझ पर भी भरोसा रखो, कर लोगे, डोंट वरी, है ना। कोई समस्या है, एनी प्रॉब्लम। कोई समस्या है, एनी प्रॉब्लम। लेकिन क्यों, बट वाई। लेकिन क्यों, बट वाई। शांत हो जाओ, काम डाउन। शांत हो जाओ, काम डाउन। फिर कब, देन व्हेन। फिर कब, देन व्हेन। वे पहुंच गए, दे अराइव्ड। वे पहुंच गए, दे अराइव्ड। कानाफूसी मत करो, डोंट विस्पर। कानाफूसी मत करो, डोंट विस्पर। इसे खत्म करो, फिनिश इट या फिनिश दिस, कोई भी चलेगा। इट या दिस दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वाक्य जो है आपका सही ही होगा। फिनिश इट या फिनिश दिस। मुझसे वादा करो, प्रॉमिस मी। मुझसे वादा करो, प्रॉमिस मी। कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। चारों तरफ देखो, लुक अराउंड। चारों ओर देखो, चारों तरफ देखो, अपने चारों तरफ देखो, हर जगह पर आप कह सकते हो लुक अराउंड। आपकी बारी, अब आपकी बारी है, कहेंगे योर टर्न या इट्स योर टर्न, दोनों चलेगा, ठीक है। मुझसे जुड़े, ज्वाइन मी। जैसे मैं नहीं कहती, चैनल पर जब आप जाते हो तो ज्वाइन का बटन रहता है, तो उसको क्लिक कर दोगे तो आप क्या होगा, आप मुझसे जुड़ जाओगे। वहां पर पर्सनल क्लासेस जो हैं आपको मंथ में मिलती हैं, है ना, ताकि आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो। तो ज्वाइन का बटन है। ज्वाइन मतलब आप उसके रेफरेंस से समझ सकते हो उसका मतलब क्या होता है। ज्वाइन जब आप करते हो तो आप जुड़ जाते हो उस चीज से, है ना। तो ज्वाइन मी। मैं क्षमा प्रार्थी हूं,
आई अपोलोजाइज। देखो आई एम सॉरी बहुत पुराना हो गया, कह सकते हो, गलत वो भी नहीं है, तुम्हारी इच्छा है, कह सकते हो, नो इश्यूज, है ना। आई अपोलोजाइज, आपकी अंग्रेजी अच्छी सुनाई देती है, आई अपोलोजाइज, है ना। देखो चॉइस ऑफ वर्ड्स किसी भी भाषा, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज हो, है ना, आप उसको बोलो तो चॉइस ऑफ वर्ड्स हमेशा आपके मर्जी के होने चाहिए। आप जितना बेहतर करके बोल सको। कैसे बोलेंगे? जब शब्द होंगे तब ना बोलेंगे, है ना। तो चॉइस ऑफ वर्ड्स आपकी मर्जी है। आई एम सॉरी बोल दो, सिर्फ सॉरी बोल दो, आई अपोलोजाइज बोल दो, मतलब सेम है कि मैं क्षमा प्रार्थी हूं, ठीक है। मुझे माफ कर दो, फॉरगिव मी, अगेन चॉइस ऑफ वर्ड्स, बोल तो आप सॉरी ही रहे हो, माफी ही मांग रहे हो, राइट। तो फॉरगिव मी। चुप रहो, कीप क्वाइट या बी क्वाइट। चुप रहो, कीप क्वाइट, बी क्वाइट, दोनों में से कोई भी याद रहे चलेगा। शांत रहो, बी काम, कीप काम, कोई भी चलेगा। मुझे अनुमति दें, अलाउ मी, मुझे अनुमति दें, अलाउ मी। ये सच है, दैट्स ट्रू, ये सच है, दैट्स ट्रू। ये ठीक है, दैट्स ऑल राइट, ये ठीक है, दैट्स ऑल राइट। यह आश्चर्यजनक है, कोई चीज ना जिसको देख लगता है अरे वाह, ऐसी वाली फीलिंग आती है, कहते हैं अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग, है ना, कोई बहुत अच्छी फीलिंग आती है। याद रखना अमेजिंग जो है वो पॉजिटिव वर्ड है, तो ये पॉजिटिव फीलिंग को दिखाएगा। किसी चीज को देख के आप खुश हुए हैं, खुशी वाला आश्चर्य है, तो अमेजिंग का यूज करेंगे, ठीक है। बस बहुत हुआ, दैट्स इनफ, बस बहुत हुआ, दैट्स इनफ। गति कम करो, स्लो डाउन, गति कम करो, स्लो डाउन। हो गया, इट्स डन, हो गया, इट्स डन। अभी तक नहीं, नॉट येट, अभी तक नहीं, नॉट येट। ये स्पष्ट है या ये जाहिर है या ये तो है ही, है ना। जो चीज ना होनी ही है, मतलब कि हाँ इट्स ऑब्वियस। एग्जाम, कुछ बच्चे होते हैं ना कि बहुत ब्रिलियंट होते हैं, उन्होंने अगर कोई एग्जाम लिखा है तो वो पास हो ही जाएंगे, ये आपको पहले से ही पता है, मतलब उनकी छवि कुछ ऐसी ही बनी हुई है, तो वैसी सिचुएशन में यूज करते हैं। इट्स ऑब्वियस, उसने एग्जाम लिखा है तो वो पास कर ही जाएगा, पढ़ने में देखो कितना अच्छा है ना। तो इट्स ऑब्वियस। ये अलग है, इट्स डिफरेंट, इट्स डिफरेंट। बुरा नहीं है, नॉट बैड। कहाँ यूज करते हैं? कोई चीज आपको दिखाई गई, आपको बहुत पसंद नहीं है पर बिल्कुल खराब भी नहीं है, ठीक ठाक है, तो बुरा नहीं है, नॉट बैड। ये नामुमकिन है, इट इज इम्पॉसिबल। ये है नामुमकिन है, इट इज इम्पॉसिबल। ये अलग है, इट इज डिफरेंट। यह अलग है, इट इज डिफरेंट। यह कुछ भी नहीं है, इट इज नथिंग। यह कुछ भी नहीं है, इट इज नथिंग। ये अच्छा है, इट्स गुड। ये अच्छा है, इट्स गुड। यह आसान है, इट्स इजी। ये आसान है, इट्स इजी। मैं सहमत हूं, आई अग्री। या फिर ये वाला ऐसे सिचुएशन में यूज होता है जहां पर आप सहमत हैं। आप हो सकता है हिंदी में सीधे सीधे ये ना कहें कि मैं सहमत हूं, हम लोग ऐसे बोलते हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है ना, ऐसे बोलते हैं, ऐसे बात करते हैं, हाँ हाँ सही बोल रहा है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है ना। ऐसे सिचुएशंस में सिंपली कहिए आई अग्री, तो इसी से आपकी हामी है उस चीज को लेकर के ये पता चल जाता है। इसे खाएं, ईट इट या ईट दिस या ट्राई दिस, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। ये ऊंचा है, इट्स हाई। हिलना मत, डोंट मूव। जोर से पढ़ो, रीड अलाउड। क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। ये मजाकिया है, इट्स फनी। सीधे बैठो, सिट अपराइट। कह नहीं सकते, कांट से। कह नहीं सकते, कांट से। क्या बकवास है, व्हाट नॉनसेंस। क्या बकवास है, व्हाट नॉनसेंस। ऐसा है क्या या यह है, इज इट। इज इट। तैयार रहे, बी रेडी। तैयार रहे, बी रेडी। कितना प्यारा है, हाउ स्वीट। कितने दुख की बात है, हाउ सैड। आप भी, यू टू। आप भी, यू टू। रहने दो,
लीव इट, रहने दो, लीव इट। दूर रहो, स्टे अवे, दूर रहो, स्टे अवे। साथ में आओ, कम अलोंग, साथ में आओ, कम अलोंग। ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली। धैर्य रखो, बी पेशेंट, धैर्य रखो, बी पेशेंट। बैठ जाइए, बी सीटेड, बैठ जाइए, बी सीटेड। एक और हट जाएं, मूव असाइड, एक और हट जाएं, मूव असाइड। नहा लो, टेक बाथ, नहा लो, टेक बाथ। गाली मत दो, डोंट अब्यूज, गाली मत दो, डोंट अब्यूज। क्या बेवकूफियत है, हाउ फूलिश। जागरूक रहें, बी अटेंटिव। कुछ खास नहीं, नथिंग स्पेशल। मेरे साथ आओ, कम विथ मी। बहुत अच्छा नहीं है, नॉट सो वेल। मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं, आई फील गुड, या आई एम फीलिंग गुड। मैं तुम्हें पसंद करता हूं, आई लाइक यू। वो मुझे दो, गिव मी दैट, या गिव दैट टू मी, है ना। लंबा सेंटेंस बोलने का मन नहीं है तो गिव मी दैट, या लेकिन सही मायने में गिव दैट टू मी जो है ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है। मैं वहां था, आई वॉज देयर। अभी नहीं, नॉट राइट नाउ। आपकी वजह से, आपके कारण से, बिकॉज ऑफ यू। मुझसे बात करो, टॉक टू मी। मैं कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई। कृपया इसे ढूंढें, प्लीज फाइंड इट, या फाइंड इट प्लीज, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर। मुझे देखो, लुक एट मी। मुझे और वक्त चाहिए, आई नीड मोर टाइम। कभी कभार, वंस इन अ वाइल। उसे बुलाओ, कॉल हर प्लीज। इसे बाद में करो, डू इट लेटर। थोड़ा थोड़ा करके, लिटिल बाय लिटिल। दोबारा प्रयास करें, ट्राई इट अगेन। क्या मैं जा सकता हूं, कैन आई गो। मैं भूल गया, आई फॉरगॉट। इसे फिर से करो, डू इट अगेन। अब मेरी बारी है, इट्स माई टर्न। शर्माओ मत, डोंट बी शाय। वो मुझे दो, गिव मी दैट। बात मत करो, डू नॉट टॉक। ठीक से बात करो, टॉक प्रॉपरली। उसे पढ़ाई करनी चाहिए, ही शुड स्टडी। सत्य कड़वा है, द ट्रुथ इज। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है ऐप को अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश।